राजा दशरथ पर टूटने वाला है दुखों का पहाड़, क्योंकि उनकी चहेती, उनकी प्रिय रानी कैकई अब मांगने वाली है राजकुमार राम के लिए वनवास, वो भी 14 वर्षों का। जो एक दिन, एक पल दूर नहीं रहना चाहता अपने पुत्र राम से, उस पिता को वो कहती हैं कि 14 साल के लिए उसे वनवास भेज दो। कारण क्या बताती हैं? कारण बताती है कि भरत को राजा बना दो, तुम गद्दी से उतर जाओ, राम को वनवास भेज दो और मेरे भरत को, कैकेयी कहती है, कि राजा बना दो। जी हाँ दोस्तों, बहुत दुख की घड़ी है राजा दशरथ के लिए, लेकिन एक वचन तोड़ चुके हैं और उस वचन को तोड़ने से, हालांकि दिखाया गया कि भरत ने कहा कि वचन नहीं टूटेगा, निवारण बता दिया था उसने, मगर फिर भी कैकेयी को लगता है कि हाँ, वचन तोड़ दिया है और इसीलिए अपने पुराने 2 वचनों को पूरा करवाना चाहती है। और वचन में क्या मांगती है, जो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे श्रीमद् रामायण में, कि कैकेयी ने कह दिया है मुझे तो वनवास चाहिए राम के लिए। वो कहती हैं भरत जाएगा कैकैया, कुछ और सीखेगा, राजा के गुण सीखेगा, कैसा होना चाहिए राजा ये सीखेगा, और वजह क्या है कि राम से थोड़ा दूर रहेगा, पीछे से वो अपनी साजिश रच डालेगी और मांग लेती है फिर विवश करके राजा दशरथ से वनवास राम के लिए। अब राजा दशरथ विवश होकर के राम को वनवास के लिए कह देंगे और खुशी खुशी भगवान श्री राम चल पड़ेंगे अपनी पत्नी सीता के साथ में, भाई लक्ष्मण के साथ में, क्योंकि भाई लक्ष्मण ने कहा है कि जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मण है। मैं तो अपने भाई के चरणों में ही रहूँगा, जहाँ भी जाएंगे इनका रक्षक बन करके हर दुख इनके साथ सहूँगा, बल्कि इनसे पहले सहूँगा। अब देखिए, कैकेयी मांगती तो है भरत के लिए राज तिलक होना चाहिए, मांगती तो है कि भरत गद्दी पर बैठना चाहिए, वही राजा होना चाहिए, मगर अपने पति को गद्दी से उतरने की कहती है, बड़े बेटे राम को 14 साल तक वन में भेज देती है। कमाल है। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस गौरव में संस्कृति की, यहीं से शुरुआत होती है संस्कारों का शिखर कैसे छुआ जाता है, कैसे भक्ति का महामंत्र गढ़ा जाता है, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हर पल नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कैसे वो अपने गुणों को वहाँ प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बल्कि हम सबको सिखाते हैं कि धैर्य कभी भी किसी भी हालात में नहीं खोना है। माता पिता से बढ़कर तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। जो उन्होंने मांग लिया, उन्होंने कह दिया, बस वही करो, ये वो बताते हैं। और हर पथ चाहे आज कठिन लग रहा हो, मगर वो ईश्वर आपके माता पिता से वही करवा रहा है, वही आपसे करवा रहा है, उनके मुख से वही कहलवा रहा है जो आपके लिए उचित है, जिसके उद्देश्य से आप धरती पर आए हैं, और वही होता है, तभी तो रावण वध होता है।